नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। कांग्रेस दिग्गजों की गिरफ्तारी के बाद बस्ती में कांग्रेसियों ने हाईवे पर जाम लगाते हुए उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कई इलाके में प्रदर्शन किया और चक्का जाम करते हुए कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपने साथ कोतवाली ले गई। उस दलित बेटी के लिए तो आज प्रधानमंत्री जी, चाहे मोदी जी, चाहे योगी जी, सब लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले कहाँ थे वो लोग? आज 15 दिन हो गया उस बेटी को साथ बलात्कार हुए, उसके साथ ये जो निर्मम हत्याकांड हुआ है, हत्या ही कहा जाएगा, इसके पीछे कहाँ थे वो लोग? अभी तक क्यों नहीं FIR हो रहा था, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही थी? लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी इस बात को उठाती है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है, उसके परिवार के लिए लड़ाई लड़ती है, तो आज मोदी जी भी उसको देने के लिए जाएंगे और योगी जी भी आज की। अयोध्या में बलात्कार का मुकदमा वापस न लेने पर युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के आरोपी उसके पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगता है। पुलिस ने बलात्कार के आरोपी के परिजनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना कैंट को ये सूचना मिली कि पुनीत रावत, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, जो कि गांव मुमताज नगर थाना कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका शव फांसी पर लटका पाया गया। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची, उसके बाद इनके भाई विनोद रावत ने 6 लोग के खिलाफ तहरीर दी कि ये हत्या का मामला लग रहा है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और बाकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके हिसाब से आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। मेरे बगल में गुल्लू है नाम का लड़का, और मेरे बच्चे को धमकी दे रहा था, मुझे बुला रहा था बार बार। तो उसके बाद कई बार बुलाया और मैं इसी बच्चे के कारण उसके पास गई। वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, ताला मार लिया। उसके बाद मेरे साथ गलत काम करवाया मुझसे। उसके बाद मैं अपने बच्चे के लालच में उसके साथ किया। उसके बाद 2-3 लोग मिलके वीडियो वायरल कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद गांव भर में वीडियो फैल गया। उसके बाद थाने पे गई, सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरा पति रोज आता जाता था घर पे। उसके बाद पल्स चोर निकला, कहीं खाना वाना बनाए, कहीं अभी आएंगे तो खाएंगे, टीवी देखने निकला। उसके बाद मेरे पति घर पे नहीं आए, हम सो गए। मेरे पति को सब लोग मार के टांग दिए। उसके परिवार वाले जो बंद है, उसके परिवार वाले और 2 लोग मिलके जो वीडियो वायरल किए थे। किसान बिल और बेरोजगारी के खिलाफ आजमगढ़ में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मौन व्रत रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिक्शा स्टैंड पर धरने के लिए बैठे थे। पुलिस ने अध्यक्ष को गिरफ्तार करते हुए स्टैंड पर पुलिस बल को तैनात कर दिया है। ये कोई राष्ट्रवादी युवा मंच से कुछ लोग थे और बिना अनुमति के इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तो कल ही जो है इनको लिखित में अनुमति नहीं दी गई थी। धारा 144 लागू है जनपद में और कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का कंपल्शन है। तो ये सब वायलेशन के दृष्टिगत अनुमति नहीं दी गई थी इन लोगों को। फिर भी इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, तो उसी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बस्ती के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दलित लड़की के साथ 2 साल दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने बताया कि पिछले 4 सालों से युवक उसे फोन पर परेशान कर रहा था। उसके बाद शादी की बात कहते हुए आरोपी ने पीड़िता के साथ कुछ जेवरों की मांग की। पीड़िता के पिता आरोपी की शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने शिकायत दर्ज भी कर ली, लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे गांव का एक लड़का मेरे साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण कर रहा था। उसके बाद कितने दिन से चल रहा? 6-7 साल से। फिर उसके बाद जब हमने शादी के लिए उसे कहा, वो मना कर दिया।
वो मुझे डरवा धमका कर मेरा पैसा भी ले लिया, मेरा पैसा लिया, मेरे माँ का कान का झाला भी ले लिया है और मेरा सब जितना मेरा सब सामान था वो भी ले लिया है। उसके बाद जब हमने कहा कि उसे शादी करो तब उसने मना कर दिया। उसके बाद हमने थाने पर आकर कंप्लेंट किया, तो थाने पर आकर कंप्लेंट किया तो थाने वालों ने उसे टाइम दे दिया, 1 महीने का टाइम दे दिया। क्या करने के लिए? शादी करने के लिए, कि 1 महीना बाद हम शादी करेंगे। उसके बाद जब टाइम दे दिए तो 1 महीने बाद हम जब गए थाने पर तो थाने वाले ने कहा कि हम कल बुलवा देंगे। उसके बाद कई बार हम गए थाने पर लेकिन नहीं बुलवाए। उसके बाद 6-7 दिन का टाइम मुझे दे दिया गया कि अगर अब लड़का क्या कह रहा है? लड़के से बात नहीं हुई, लड़का शादी से मना कर रहा है। देखिए, कल एक जो लड़की है जो कि थाना बाल्टरगंज क्षेत्र की रहने वाली है, इसके द्वारा ये आरोप लगाया था कि कोई व्यक्ति के द्वारा उसको शादी का झांसा देके और उसके साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में फिर शादी उससे नहीं कर रहा है। इसकी तहरीर थाने पे मिली है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध और हाथरस मामले के खिलाफ फर्रुखाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले सपाइयों ने 2 घंटे का मौन रखकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता की भीड़ इकट्ठा हुई। मोदी जी, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज इतनी हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं? तो सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अगर किसी का बलात्कार हो रहा है तो ये पहली बार आज़ाद भारत में हो रहा है कि उसी प्रदेश की सरकार उन मुलजिमों को बचाने में लगी है। किसी भी पार्टी के नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये तानाशाही इस उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की आज ये दशा हो रही है? बस्ती में एसओजी और पुलिस की टीम ने मिलकर नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। संयुक्त टीमों ने मिलकर 14 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद की है। बरामद हुई स्प्रिट की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को अपनी हिरासत में ले लिया है। में भी यहाँ पे कार्रवाई हुई थी जिसमें स्प्रिट से शराब बनाने की सूचना थी, उस पर कार्रवाई हुई थी। लगातार हमारी टीम इस पे काम कर रही थी, हमारी एसओजी टीम और थाना हरैया की टीम और सीओ साहब के नेतृत्व में ये टीमें हमारी लगातार हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं और जो ट्रक वगैरह जो आते हैं, विशेषतौर से जो लखनऊ से जो बिहार की तरफ जो ट्रक जाते हैं, उन ट्रक से स्प्रिट जाता है और उसी में से ये लोग चोरी से ड्राइवर की सहमति से ये लोग स्प्रिट निकालते थे और इसके बाद में निकालने के बाद में इससे शराब बना के लोकल क्षेत्रों में ये बेचते थे। और ये जानकारी मिली है कि कुछ महिलाओं को ये इनके द्वारा शराब बेची जा रही थी और उसके बाद फिर वो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में इसको फुटकर में ये शराब की बिक्री करती थी। करीब 15 महिलाओं को भी इसमें चिन्हित किया गया है जिनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा रही है, उनको भी चिन्हीकरण करके। हरदोई ने सामुदायिक शौचालय निर्माण में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी ने अवार्ड रिसीव किया। बता दें कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत जिले में सामुदायिक शौचालय निर्माण हो रहा है। खुद सुबह सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक करते हैं और रिव्यू करते हैं, तो उनके जितने भी निर्देश दिशा निर्देश आते हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। और बाकी हमारे जितने भी विकास कार्य हैं और जो भी अच्छे कार्य हमारे पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने शुरू किए थे या किए कर रहे थे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पहले तो उनको मेंटेन कर सकूं। कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले मेरी हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर रोज प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी लखनऊ में सपाइयों ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी की। लाठीचार्ज के दौरान कई समाजवादी कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
आज 2 अक्टूबर था। गांधी जी की प्रतिमा पर मौन धारण रखकर लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे हम लोग गांधी प्रतिमा पे मौन धारण करके विरोध जता रहे थे, मगर आज पुलिस बहुत बुरी तरह से सबको मारना, जो कार्यकर्ता झंडा लिया था तिरंगा, उनको भी मारते रहे, तिरंगा में भी लाठी चलती रही। राम सिंह राणा के यहाँ राम सिंह राणा से चाय पीने आए थे। चाय पीने आए थे, क्या हुआ, क्या मामला था, किस वजह से आए? चाय पीने आए थे। चाय पीने आए थे। आपके पास से असला मिला बताया जा रहा है। हाँ, तो गन हमारी है। गन हमारी। संवेदनशील एरिया है, आप यहाँ पर गन लेके आए? मुझे नहीं मालूम था भैया, मुझे नहीं मालूम। आज यहाँ पर पुलिस द्वारा रोक लगाई गई, तो आप गन लेके कैसे आए थे? मुझे नहीं मालूम था भैया। आपको नहीं मालूम था? नहीं मालूम। आप यहाँ राम सिंह राणा के साथ आए ना, समाजवादी पार्टी? हाँ भैया। तो आप धरना प्रदर्शन में आए थे ना? ना भैया। तो फिर कैसे आए थे? फिर कैसे आए थे आप? चाय पीने आए थे भैया। राम सिंह राणा यहाँ पर धरना देने आए थे? नहीं, धरना देने नहीं आए। उन्हीं के साथ तो आए थे? आए थे, धरना देने नहीं आए थे, चाय पीने गाड़ी रोक के आए थे। एरिया है यहाँ पर, तो फिर आप कैसे आए गन लेकर? मुझे नहीं मालूम भैया, यहाँ पे था। आप असला लेकर आए साथ में? मेरी ड्यूटी में था उनके साथ में भैया। आप उनके कौन है? गनर है उनके। गनर है? राम सिंह राणा के। मथुरा में महिला पत्रकारों पर उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। कलेक्ट्रेट सभागार पर डीएम से मिलने गई महिला पत्रकार ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिला सूचना अधिकारी द्वारा महिला पत्रकारों के साथ अन्य पत्रकारों से भेदभाव किया जा रहा है। पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर महिला ने सीएम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते उस शिकायत को दबा दिया गया। महिला पत्रकारों की ओर से मांग की गई है कि इस तरह के व्यवहार के लिए आरोपियों को सजा दी जाए। जिला सूचना अधिकारी द्वारा जनपद में महिला पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ जो भेदभाव वाली भावना उनके मन में है, महिलाओं को किसी भी महिला पत्रकार को किसी भी कार्यक्रम में वो इनविटेशन नहीं भेजते हैं। आप उनके कार्यालय के आसपास जाइए तो एक नेगेटिविटी जो लगती है और जो भेदभाव की जो फीलिंग आती है, उसकी मैंने शिकायत की थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मेरी शिकायत गई थी, इसके साथ महिला कल्याण विभाग में भी मेरी शिकायत गई थी, जिस पर कार्यवाही के आदेश आने के बावजूद अभी तक मुझे न्याय नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर आज मैं प्रोविजन अधिकारी से मिली हूं और मैंने न्याय की गुहार लगाई है कि जनपद में जो महिलाओं के साथ किया जा रहा है, जिला सूचना अधिकारी द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव वाली भावना रखी जा रही है, इसको खत्म किया जाए। और एक तरफ तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और जनपद में महिला पत्रकारों के साथ इस तरह की फीलिंग रखने वाले अधिकारी को या तो यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए या फिर उन्हें हटा दिया जाए। इटावा की यमुना नदी में एक व्यक्ति डूबकर लापता हो गया। परिजनों ने बताया कि घटना के समय वो व्यक्ति के साथ मौजूद थे। इस बीच उन्होंने पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी भी दी। पुलिस गोताखोरों की मदद से नदी में लापता व्यक्ति की खोज में जुटी हुई है। में टीटी चौकी में पड़ता है क्षेत्र, जहां पर राम गोपाल नाम का व्यक्ति अपने जो जानकारी मुझे परिवार के किसी पुरुष की मृत्यु के बाद जो मुंडन संस्कार होता है उसके बाद जो स्नान किया जाता है, उसको स्नान करने के लिए 7-8 व्यक्ति गए हुए थे। 7-8 व्यक्ति में ये 45 साल की इसकी उम्र थी। ये थोड़ा धारा की तरफ और बढ़ गया नहाते नहाते और धारा में फंस के आगे डूब गया है वो। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कोतवाली को, उनके द्वारा जाल की व्यवस्था की गई और जो आसपास के होते हैं केवट वगैरह उनको बुलाया गया, नाव लगाई गई और जाल डलवाया गया और जो कांटा होता है उसको डलवाया गया, लेकिन वो उसकी डेड बॉडी मिली नहीं, ना वो जिंदा मिला। अब चूँकि हमारे यहाँ पुलिस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो जल पुलिस होती है, तो तत्काल कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। बाकी बकेवर साइड से और जो चक्कर नगर साइड से बुलवाए जा रहे हैं जो इस संबंध में जानकारी